कोई ये मिल सकता है, लेकिन नहीं समझ रहे हैं लोग कि हम लोग कमल 2 बार खिलाए हैं। कमल को खिलाए हैं 2014 में, 2019 में भी खिलाए बड़े भाई वीरेंद्र सिंह मस्त, बड़े भाई भरत सिंह के माध्यम से। लेकिन इस बार का जो कमल है उसमें नीरज के चरित्र और ईमान का सुगंध है, सुगंध है, केवल कमल नहीं है, आदरणीय नीरज शेखर के प्रत्याशी का चरित्र और ईमान का सुगंध है। इसलिए सुगंधित कमल को इतना मतों से जिता गया है कि यह बलिया एक इतिहास बना दे कि मोदी जी जिस विश्वास के साथ बलिया के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय नीरज शेखर जी को बुला करके कहा कि नीरज, कहां तुम सपा और बसपा के गंदे सोच के लोगों के बीच में पड़े हो, तुम किस पुरुषार्थी नेता के पुत्र हो, आओ भाजपा तुमको प्रत्याशी बना के भेजती है और बलिया का 4 छात्र लगा करके दिखाओ कि नीरज शेखर के नेतृत्व में बलिया का सर्व समाज का विकास हुआ। कुछ लोगों राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारे आदरणीय नेताजी बोलेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारे नेताजी बोलेंगे। मैं थोड़ा सा प्रदेश के मुद्दे पर बोलता हूं। मैं विधायक रहा, 5 वर्षों में आप लोगों ने हमको विधायक बनाया और कोशिश में किया कि पूज्य योगी जी के आशीर्वाद से जो उनकी नियत थी, जो उनकी नियत थी, उसके अनुरूप बैरिया में भी वातावरण बने। और उसी क्रम में मैं प्रसन्नता से कह सकता हूं पूज्य लोगों, आदरणीय सांसद जी, कि यही लालगंज बाजार है। एक बार हमको खबर मिली फोन पर, मैं लखनऊ में था, कि जिला पंचायत का कोनो फर्जी आकर के टोकन काट रहा। हमारे मनोज जी और अजीत जी हमको फोन किए, विधायक जी मोबाइल में तो हमें से जिला पंचायत के टोकन काटता है। ठीक, कभी इसके पहले भी लगा था तो नहीं लगा। हमने कहा कि जब पहले नहीं लगा था तो जहां योगी मुख्यमंत्री है और सुरेंद्र विधायक होगा, कौन कभी ना सूट करेगा। इसलिए 2 हमको फोन अभी बताता था, 2 मिनट के अंदर मैं योगी जी के आशीर्वाद से मैं की व्यवस्था किया। फिर से कभी कोई प्रवेश करना नहीं चाहता, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। कुछ लोगों, आदरणीय मोदी जी ने पूरी दुनिया को यकीन दिया है कि भारत एक चरित्रवान और नैतिक लोगों का देश है। और दूसरी तरफ प्रदेश के नेता योगी जी ने पूरे प्रदेश के 25 करोड़ जनता को सुकून दिया है। एक यकीन देता है और दूसरा सुकून देता है। दुनिया में कोई भी घरवार क्यों न हो, लेकिन असुविधा बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। लेकिन धन्य हो योगी जी और आपका तेवर कि 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को सुकून देकर के व्यापारी को व्यापार करने के लिए, सदाचारी को सदाचार सुकून से रहने के लिए परिस्थिति बनाया है। ऐसा सुंदर शासन कभी देखने को भी मिलने वाला नहीं। मैं तो झेला हूं, जब विधायक नहीं था तो सपा का शासन था, यही पर सपा के खिलाफ चौकी में बैठा करते थे और जिसको चाहते थे विजय तिवारी जी नहीं होगी, 3-4 बार में धरना प्रदर्शन करके ये करता था। विजय तिवारी जी नहीं सकता और यहाँ आने पर कोई पुलिस वाला पूछता नहीं। यही गरीब हमारा दीन मला के भाई लोग परोरा खेती करते थे और जबरदस्ती जाकर के तोड़ लाते थे। बताओ कुछ लोगों, 17 के बाद किसी की गाय भैंस खुली, इधर के लोग बोलिए खुली, क्यों नहीं खुली? इसलिए नहीं खुली कि प्रदेश में जोगी जैसे तेवर का मुख्यमंत्री, सन्यासी मुख्यमंत्री था और उनका पुत्र सुरेंद्र यहाँ पर विधायक था, इसलिए नहीं खुली। कोई भी बाबा की धरती पर भी कोई भी अत्याचारी हमारे किसी भी व्यापारी को किसी तरह से हड़काने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए कि योगी जी की सरकार। तो जो सरकार ने आप